सभी मित्रों को प्रभात वंदन। जय गुरुदेव जी की। हरि ओम नाम सबसे बड़ा, उनसे बड़ा निकोय। हरि ओम की सिमरना प्रभु शुद्ध आत्मा होय। सब सज्जनों को विनती अपनी अपनी ठोड़, वसन विवेकी पारकू मारे सिर माथेरा मोड़। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार, साधुवाद, वंदन। जय गुरु महाराज की। सज्जनों, पोथी पढ़ पढ़ जग गया, पंडित भया न कोय। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। जब तक मनुष्य किताबी ज्ञान का कीड़ा बनकर घूमता रहेगा तब तक उसे वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। मनुष्य अपने घट भीतर से, नाभि कमल से शब्द की ध्वनि को प्रकट करके उसे अपने सोवन शिखर में पहुंचाता है, तो उसे वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त होता है कि ब्रह्मांड में वास्तविकता क्या है। तो एक भजन के माध्यम से हम वास्तविकता की सत्संग कर रहे हैं। संत महात्माओं ने एक भजन के माध्यम से बताया कि ओम सोम सब कोई कहता, अर्थ विरला जाने। शास्त्रों में ओम को सबसे बड़ा बताया है, इसलिए अमूमन मनुष्य की जिज्ञासा रहती है कि ओम का उच्चारण करे। लेकिन जब तक मनुष्य उस ओम की परिभाषा को नहीं समझ पाता है तो उससे विशेष ज़्यादा कोई फायदा नहीं होता है। तो इसलिए संत महात्मा ने कहा है कि ओम सोम सब कोई कहता, अर्थ विरला जाने। सतगुरु जी ने पूछ लेना और सुरता ठिकाने आने। अपने गुरुदेव जो शब्द रूपी गुरुदेव है उनसे जिज्ञासा प्रकट करे और वो भी अपनी सुरता को एकत्रित करके एक जगह केंद्रित करके ही उस शब्द की परिभाषा अपन जान सकते हैं। तन मन और धन सबको अपन निस्वार्थ भाव से समझते हुए मन की गति को रोककर सुरता को शब्द के साथ मिलाने पर ही वास्तविकता के ज्ञान प्राप्त हो सकता है। उसके लिए गुरुदेव की शरण अति आवश्यक है। तब उस भजन में बताया है कि नाभि कमल से नावशाली। मनुष्य को जब वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करना है तो अपने नाभि कमल से उस शब्द ओम उसका उच्चारण करे और सोवन शिखर जो मस्तिष्क में बताया गया है, सोवन शिखर है पियोने। पियोने का मतलब होता है आवागमन। नाभि से शब्द को उठाए और मस्तिष्क तक पहुंचाए और वहां से वापस नाभि में लाए। इस जो मार्ग में जो जितने भी केंद्र है उनको पार करते हुए ये शब्द की ध्वनि शुरू रखें। तब यही शब्द जब ऊपर सड़ेगा तो उसकी आवाज़ आएगी ओम। आपको नहीं बोलना है, आपको खाली सुनना है। आप ध्यान में बैठे और इस शब्द का आप उच्चारण करने की कोशिश करें। केवल आपको नाभि कमल से एक लहर उठानी है कि मैं कौन हूँ। तब आपको पता लगेगा कि ओ हम और सो हम वापिस आएगी तब ये सोम बनेगा कि जो परमात्मा है वो ही आप हो। आप अवर नहीं दूजा।
मतलब आप परमात्मा के असली रूप हो, वो शब्द की ध्वनि आपको सुनाई पड़ेगी। ओ है, ओ का मतलब परमात्मा, सो का मतलब आप। ओ और हम, ईश्वर और जीव दोनों एक ही है। ब्रह्म रूपी जो माया है वो अलग है। इसलिए इस भजन में कहा है ओम सोम, सबको ही कहते सब लोग है ओम और सोम, लेकिन अर्थ कौन जान सकता है? जो अपने घट भीतर प्रवेश करके सत्य के साथ कर्म करते हुए वास्तविकता से बाहर की ध्वनि को बंद करके भीतर की ध्वनि के माध्यम से इसकी आवाज़ को जो जानता है वो ही इसकी वास्तविकता को पहचान सकता है। तो कहा है नाभि कवल से नाव साली, सोवन शिखर पे पियोने, गेबी वाजा घुरे गिगन में। इस गिगन मंडल में ऐसी आपको धुन सुनाई देगी कि आपको वास्तविकता में इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई ध्वनि नहीं है जो उसका सामना बराबरी कर सके। और वही सुख हरिजन जाने, वो परमात्मा का भक्त है, वो इस ध्वनि को सुन सकता है। बाकी के बस की बात नहीं है। वो प्रकृति की अनेक ध्वनियाँ सुनता है, लेकिन वो वास्तविकता को नहीं पहचान पाता है। तो इसी तरह आगे की कड़ी में संत महात्माओं ने कहा है कि जब तक नीर नदी में रहता तब लक खोसे तौणे। ये जो मन की ध्वनि है वो इस सोवन शिखर से पहले जब इसका जो होता है बहाव लगाव, वो एक नदी की भांति है। नदी जब पहाड़ से निकलती है तो समुद्र तक पहुंचने में जो बीच में उनका जो बहाव होता है वो अनेक घर बस्तियां जंगल उजाड़ती हुई जाती है। लेकिन जब वह समुद्र में जाकर समाहित होती है तब वो एकदम शांत हो जाती है और समुद्र की जो सीमा है उसमें वो 1 इंच भी बढ़ावा नहीं कर पाती है। इसी तरह मनुष्य की जो मन की गति है वो अनेक प्रकार का रूप लेकर आगे बढ़ती है। लेकिन जब स्थित प्रज्ञ साधु की जो शैली है उसमें जाकर समाहित हो जाती है तो वो शांत हो जाती है। तो इसलिए कहा है कि जब लक नीर नदी में रहता वो पानी है, जल है, वो नदी का रूप है, तब तक वो अनेक रूप प्रकट करके अपना रोष प्रकट करता है। लेकिन जब वो समुद्र में समाहित हो जाता है तब वो शांत हो जाता है। इसी तरह मनुष्य को भी अपने मन की गति को समुद्र की भांति बनाकर रखना चाहिए। स्थित प्रज्ञ उन्हें ये ज्ञात होना चाहिए कि ब्रह्मांड में जीव, चेतन, आत्मा साय परमात्मा। परमात्मा का असली रूप है आत्मा, जो जीव के रूप में अंश अवतार में माना जाता है। उसके सिवाय जो भी है प्रकृति की माया है। तो न तो कुछ पराया है न कुछ अपना है, वो है जो कोई हम है। परमात्मा का ही अपन एक सूर्य का प्रतिबिंब की भांति अपन मनुष्य देह धारण किए हुए हैं। तो अपना पराया कुछ है ही नहीं, तो फिर ये जो वाद विवाद अपन कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं? तो इसी तरह नदियों की भांति नहीं रहकर समुद्र की भांति मनुष्य को रहना चाहिए, तभी वो इस वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तब कहा है कि जब तक नीर नदी में रहता तब लक खोसे तोड़े, वो नीर सायर में भड़ियो। नहीं खोसे नहीं तोड़े। जब वो नदी का नीर समुद्र में जाकर समाहित हो जाता है तब उसकी खींचातान समाप्त हो जाती है। इसी तरह मनुष्य को भी स्थित प्रज्ञ साधु, स्थित प्रज्ञ समुद्र की भांति अपने मन की गति को निर्धारित करके अपने निस्वरूप की प्राप्ति के साधन घट भीतर से ये जो ओम का रूपी जो ध्वनि प्रकट होती है उनका ज्ञान करके शांत होना जाना चाहिए।
क्योंकि बाकी जो सब दिख रहा है वो प्रकृति की माया है, वास्तविकता नहीं है। अपनी जो आँखों से दिख रहा है वो नाशवान है, क्योंकि जब आंखें खुद ही देखने वाली है वो उसका भी अंत होना है, तो फिर उससे जो दिखने वाली वस्तु है वो तो समाप्त होनी है। लेकिन जो अंतःकरण से, जो भीतरी ज्ञान से जो दिखाई दे रहा है वो वास्तविक सत्य है। तो भीतरी ज्ञान की खोज करें। तब कहा है कि जीव शिव में जाए मिलाना। जब ये ज्ञान अनुभव प्राप्त हो जाता है तब कहा जाता है कि जीव और शिव, जीव शिव में जाए मिलाना, सूरा माया माने। तब उसे ज्ञान होता है कि मैं जो अपने आप को अलग समझ रहा था वो मेरी भूल थी। मैं परमात्मा का असली रूप हूँ, परमात्मा का एक अंशा अवतार माना जाता हूँ जो मुझे मानव देह मिला है। तब वो अपने आप में शांत हो जाता है। जीव शिव में जाए मिलाना, सूरा माया मोणे, भणे हेमनाथ सुनो भाई साधु, गुरु से गुरु गम जाने। सजनों, ये बात अपन गुरुदेव की शरण में जाकर ही जान सकते हैं, अन्यथा अपन इस वास्तविकता की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि वास्तविकता को जानने के लिए अपने वास्तविकता के साथ कर्म करने पड़ते हैं, वास्तविकता के साथ रहना पड़ता है। उस वास्तविकता को पहचानने के लिए मानव समाज पूरे ब्रह्मांड में है, वो सब एक है। उसके लिए न जाति है, न धर्म है, न संप्रदाय है, कुछ भी नहीं है। ये जो वर्ण व्यवस्था है वो मनुष्य को सुरक्षित रहने के लिए, अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बनाई हुई है और उसको बरकरार रखना चाहिए। लेकिन वास्तविकता जहाँ आती है वहाँ हम सब एक है, और उसके साथ ही अगर मनुष्य कर्म करेगा तो ही भवसागर से पार उतर सकता है, अन्यथा कभी भी वो अपनी वास्तविकता को नहीं पहचान सकता है। क्योंकि ब्रह्मांड में मनुष्य की उत्पत्ति का केवल एक ही कारण है। चाहे वो किसी विश्व के कोने से आप उठाकर देख लो कि मनुष्य की उत्पत्ति केवल न केवल शिव और शक्ति, नर और नारी के मिलन के सिवाय दूसरा कोई जरिया नहीं है, चाहे वो किसी धर्म से जुड़ा हो। और जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन उसका अंत तय है, उसके बाद में उसका कोई इलाज नहीं है। तो ये वास्तविकता है। उसके सिवाय जो अपन ने जो बनाया है सिस्टम, वो अपनी एक व्यवस्था के हिसाब से बनाया है। अब उसको अपन एक नहीं कर सकते। जैसे एक ही शरीर में पहने हुए दो कपड़े हैं, कपड़ा एक ही है लेकिन उनको शरीर में पहनने के हिसाब से दो रूपों में बांटा गया है। तो वो जो शरीर के ऊपर का भाग है वो कपड़ा अपना निचले के भाग में नहीं पहन सकते, क्योंकि वो वहाँ पर अपने को सही नहीं लगेगा। तो ये एक बनावटी रूप है, वो प्रकृति को सुंदरता दिखाने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए बनाई हुई है अलग अलग प्रथाएं, संस्थाएं, धर्म, जातियाँ। बाकी वास्तविकता सब में एक है। इसी को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को वास्तविकता की ओर बढ़ाने के लिए मनुष्य को घट भीतर प्रवेश करना चाहिए। आजकल क्या इतिहास गवाह है, मनुष्य को जब समस्या आती है तो मनुष्य क्या करता है, या अपने परिवार से, देवी देवताओं से, या ब्रह्मांड की शक्तियों से उसका समाधान ढूंढता है। लेकिन उसका असली मित्र है आत्मा, उनसे वो कभी अनुभव प्राप्त नहीं करता है और उन्हें वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता है। जय गुरुदेव जी की।